अस्सलामु अलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। आलमी मालियाती इदारे IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए $2 अरब की 2 किस्तें जारी करने की तवक्को है। IMF के रवां हफ्ते पाकिस्तान के साथ स्टाफ सतह का मुआहदा तय पाने की भी तवक्को है। वज़ीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने ट्वीट में बताया कि 7वीं और 8वीं इक़्तिसादी जायजा के लिए पाकिस्तान को IMF से मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फिजिकल पॉलिसी फ्रेम प्रोग्राम की कॉपी मौसूल हो गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि काबीना ने अफगानिस्तान से ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा देने का फैसला कर लिया है। वफाकी काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अफगानिस्तान से ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा देने का फैसला किया गया है, जिससे वस्ती एशिया अफगानिस्तान में तिजारत को तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि जरदारी और शरीफ खानदान अपनी दौलत का 50% हिस्सा ले आए तो पाकिस्तान बहरान से निकल जाएगा। इस्लामाबाद में अपनी रिहाइश बनी गाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान ने कहा कि हुकूमत और जमहूरियत इखलाकी कुव्वत से चलती है, डंडों से नहीं। PTI के कारकुनान और मुजाहरों में शरीक लोगों पर तशद्दुद करने वालों के चेहरे हमें याद हैं, जिनसे हिसाब लेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग से परेशान शहरी एहतजाज पर मजबूर हो गए। माड़ीपुर में 22 घंटे से एहतजाज जारी है, जिसके सबब हजारों गाड़ियां फंस गईं, जबकि एहतजाज के दौरान एक खातून जाँ बहक हो गईं। तफसीलात के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी असल मंजिल खुद इन्हसारी है, फैसलों पर मुशावरत जमहूरी अमल है। साहिब सरवत हजरात ने सुपर टैक्स को सब्र शुक्र से कबूल किया है। सुपर टैक्स से जमा होने वाला पैसा ज़ाया नहीं होगा और सरकारी अखराजात पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि ये 230 अरब रुपए मुल्क की तरक्की व खुशहाली के लिए इस्तेमाल होंगे। 14 माह में मुआशी इस्तेहकाम लाने की कोशिश करेंगे। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। वज़ीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने कहा है कि दूसरे ममालिक से अगर कर्जा लेना है तो खुददारी की बात न करें। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि वज़ीर आज़म और इनके बेटों की फैक्ट्रियों पर भी सुपर टैक्स लगाया है। अगर आप टैक्स नहीं दे सकते और दूसरे ममालिक से कर्जा लेने हैं तो खुददारी की बात ना करें। भारत की कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन का हेलीकॉप्टर साहिल पर हंगामी लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक और 5 शदीद जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुंबई से 9 अफराद को ले जाने वाले एक ऑयल कंपनी के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया है, जिसमें 4 अफराद मौका पर ही हलाक हो गए, जबकि 5 जख्मी हैं, जिनमें से 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इंग्लैंड के एक रोजा और T20 क्रिकेट टीमों के कप्तान इयन मॉर्गन ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट को खैराबाद कह दिया। मॉर्गन की जानिब से रिटायरमेंट का फैसला फॉर्म में न होने और इंजरीज के बायस किया गया। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इयन मॉर्गन की बैनुल अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट की तस्दीक कर दी गई है।